नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप लोगों का अपने YouTube चैनल लाइफ टाइम लर्निंग विथ आनंद कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है हमारा वो प्रैक्टिस विथ ओनली अ फ्यू केस है, ठीक है। क्योंकि हमने पिछले सेशन में यही पढ़ा था, ओनली अ फ्यू का पूरा कंसेप्ट। अभी इस पे एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और ये वाला सेशन मैं बता दूं, जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत भी अच्छा है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत लोगों का डिमांड था, इसीलिए मैंने इसे करवाया है। जिनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, वो घबराएंगे नहीं। उनके लिए सिलॉक्स बिल्कुल बेसिक से शुरू होने वाला है। आप वो क्लास कर लें, फिर इसको करिए या फिर इसको देख लीजिए। अगर समझ में आती है तो और बहुत अच्छी बात है। आइए देखें दोस्तों, चलिए आरआरबी क्लर्क 2019 के एक क्वेश्चन सिलॉक्स को उठाता हूं मैं और देखता हूं इसको कैसे बनाया जाए। ऑप्शन आपके बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे बाबू। हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है, ये वाला ऑप्शन 1 नंबर पे दे दे, 2 नंबर पे दे दे, लेकिन ऑप्शन इन 5 के अलावा और कुछ नहीं दिखने वाला वहाँ एग्जाम में। तो आई थिंक ये ऑप्शन मिटा भी दूं तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ओके, चलिए आप लोग पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मिलाइए, देखिए अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने क्या किया होगा देखते हैं। ओनली अ फ्यू लैंप्स आर बॉटल्स। चलिए, ये लैंप है और ये क्या है हमारा बॉटल। और अभी मैंने दिखाया आप लोगों को इससे जस्ट पिछले वाले सेशन में ओनली अ फ्यू जिसके साइड से रहता है उधर से सम और सम नोट दोनों आता है कि नहीं। तो आप सबसे पहले ये पिक्चर बना लेंगे। इससे क्या होगा, काफी क्लियरिटी रहेगी आपको किसके साइड से ओनली अ फ्यू लगा हुआ है। आइए दूसरा, नो बॉटल इज सिप। अब ये बॉटल जो था इसके साइड से नो का साइन लगा हुआ है भैया, किसके लिए, सिप के लिए, हाँ या ना। तो हमारा यही डायग्राम होगा कि नहीं। और अगर ये डायग्राम है तो आइए देखें इससे निकलेगा कंक्लूजन या नहीं निकलेगा, देखते हैं। सम शिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैंप्स, यही कह रहा है। यानी सम शिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैंप्स। क्या आपका शिप के साथ लैंप का डायरेक्ट कोई कनेक्शन है? गौर से देखिए तो क्या आप इन दोनों के बीच में इधर से लैंप की साइड से नहीं, शिप से लैंप की साइड कोई भी बात डेफिनेटली बोल सकते हैं? आप गौर से देखो तो बाबू, बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। सो ये बात डेफिनेट में बोली गई है। सो ये बात क्या है, गलत, हाँ या ना, बस इतना बताइए। नेक्स्ट, ऑल लैंप्स कैन नेवर बी शिप। देखिए तो ये पूरा लैंप जो है ये कभी भी शिप नहीं हो सकता। ये बात आपसे बोलता है। ये बात क्या होती है, जो जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, कैन नेवर बी, ये डेफिनेट देता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं देता है कैन होने के बावजूद भी, ठीक है। तो ये डेफिनेट में बोलता है ये पूरा लैंप जो है ये कभी नहीं हो सकता शिप। ये बात सही है या गलत है? देखिए तो बाबू, ये वाला लैंप का जो ये पार्ट है ये बॉटल में आ रहा है कि नहीं, और पूरा बॉटल क्या नहीं है, शिप नहीं है। इसका मतलब थोड़ा सा लैंप भी क्या नहीं है, शिप नहीं है। और जब थोड़ा सा लैंप शिप नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा का पूरा लैंप कभी भी शिप में चला जाए? तो यही तो बात ये बोल रहा है, ऑल लैंप्स कैन नेवर बी शिप, यानी पूरा लैंप कभी शिप नहीं हो सकता क्योंकि थोड़ा लैंप शिप नहीं हो चुका है। क्लियर या नहीं? इसका मतलब दूसरा सही, ओनली टू फॉलोज। एम आई क्लियर दोस्तों? मुझे लगता है मैं समझा रहा हूं और काफी अच्छा हो रहा है हमारा सेशन, ठीक है। अगर हो रहा है तो जरूर कमेंट के थ्रू बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों, उसी पेपर का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर दूसरे एग्जाम के पेपर पे चलेंगे, ठीक है। देखें क्या कहता है ये क्वेश्चन। आप लोग झट से इसको रोक के बना लीजिए और फिर मिलाइए कि आपका सही हो रहा है या गलत। देखिए, ओनली अ फ्यू वेल्स आर मैट्स, ठीक है। फिर से वेल्स मैट्स, और यहां वेल्स के साइड से एक और चीज क्या आ जाएगी, सम नोट, सम एंड सम नोट दोनों आएगा, हाँ या नहीं दोस्तों। नेक्स्ट, ऑल पिल्लोज आर मैट्स। अगर ऑल पिल्लोज आर मैट्स आ रहा है यानी पिल्लो किसके अंदर चला जाएगा बाबू, हाँ या नहीं, मैट के अंदर चला गया। अब देखिए, एटलीस्ट सम पिल्लोज आर वेल्स। अब कहता है सम पिल्लोज आर वेल्स, क्या उसके साथ उसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन है? तो आप कैसे डेफिनेटली बात कर सकते हो, बोलो तो। डेफिनेट कुछ भी बोल सकते हो, बोलो बोलो बाबू, जल्दी जल्दी। नहीं बोल सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे एटलीस्ट और एक और चीज, एटलीस्ट, एटमोस्ट, सम कुछ भी रहे तो कोई टेंशन नहीं है बाबू, उसको हटा दो, वो सम की तरह काम करता है। सो सम पिल्लोज आर वेल्स क्या दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? नहीं दिख रहे हैं, तो ये बात क्या है, गलत। ऑल वेल्स कैन नेवर बी, फिर से देखो कैन नेवर बी। ये कैन नेवर बी जो है ना बाबू, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है IBPS का, वो 2-3 क्वेश्चन में डालता ही डालता है, ठीक है। तो कैन नेवर बी, ऑल वेल्स कैन नेवर बी पिल्लो। क्या ऐसा हो सकता है, ध्यान से, हो सकता
सकता है, लेकिन ये साथ में क्या है, कैन नेवर है, मतलब नहीं हो, कभी नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं ये डेफिनिट कर देता है। तो मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ चीज़ पे, कैन लगने के बावजूद भी ये क्या है, डेफिनिट है। तो बोलता है क्या ऐसा कंडीशन है, पूरा का पूरा वेल कभी भी नहीं हो सकता पिल्लो। देखिए तो पूरा का पूरा वेल का किसके साथ कनेक्शन है, मैट के साथ। तो सम वेल मैट एंड सम वेल नॉट मैट। और ये जो पिल्लो है बाबू वो नथिंग बट क्या है, मैट ही तो है, क्योंकि उसी के अंदर है, वो मैट का ही पार्ट है। यानी मैट के साथ जो रिलेशन हो रहा है वही वेल का पिल्लो के साथ। यानी कहीं ना कहीं सम वेल आर पिल्लो और सम वेल आर नॉट पिल्लो, ये दोनों बात आ गई। यानी सम वेल आर नॉट पिल्लो अगर डेफिनिट है तो पूरा का पूरा वेल कभी भी पिल्लो के अंदर जा सकता है। बोलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि थोड़ा सा वेल पिल्लो में नहीं जा सकता। और ये बात अगर डेफिनिट है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा वेल पिल्लो के अंदर चला जाए। एम आई क्लियर दोस्तों? अगर ये हो गया है तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ओनली 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं और एंजॉय करते रहिए। आइए दोस्तों, अब हम लोग आरआरबी पीओ 2019 के किसी एक पेपर का ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। जल्दी से आप लोग रोक के ट्राई कीजिए और उसके बाद मिलाइएगा सही हो रहा है या गलत। देखें यहाँ पे इसको बना के ऑल नोट्स आर ट्वाइस, यानी ये जो नोट्स है ये किसके अंदर, ट्वाइस के अंदर। ओनली अ फ्यू स्टैच्यूज आर नोट्स, साइड में हमारे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर या नीचे कहीं बना लेता हूँ। ओनली अ फ्यू स्टैच्यूज आर नोट्स, यानी ये स्टैच्यू यहाँ पे हो जाएगा तो ये नोट्स के साथ बना लेगा, हाँ या ना। अब किसके साइड से, ओनली फ्यू स्टैच्यू, स्टैच्यू के साइड से लगा हुआ है तो स्टैच्यू के साइड से एक और चीज नोट के लिए क्या आएगा, सम नोट। एम आई क्लियर दोस्तों? बिल्कुल, ये एकदम क्लियर कर लीजिए। ऑल स्टैच्यूज आर केसेज, यानी ये जो स्टैच्यू है बाबू ये किसके अंदर चला जाएगा, केसेस के अंदर। सो यही पिक्चर बनने वाला है हमारा मार्केट में और उसको देख के यहाँ से आंसर करना है हमें। आइए, ऑल टॉयज बीइंग स्टैच्यू इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल टॉयज, ये वाला जो टॉय है, ये वाला बड़ा वाला, क्या ये पूरा का पूरा स्टैच्यू के अंदर जा सकता है कि नहीं? आप गौर से देखो, टॉयज पूरा का पूरा स्टैच्यू के अंदर जा सकता है कि नहीं? ये दोनों के रिलेशन का कौन सा मीनिंग है, जल्दी से देखिए। टॉयज पूरा का पूरा स्टैच्यू के अंदर जा सकता है कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी में आपसे पूछा गया है, ये पॉसिबल है कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग बात कर रहे थे तो इसके साइड से, स्टैच्यू के साइड से सम और सम नोट आता है, लेकिन क्या नोट के साइड से सम और सम नोट आएगा? नहीं, नोट के साइड से अभी भी कैसा काम कर रहा है, सम की तरह। तो वरीड मत हो जाइएगा वहां पे जा सकता है नहीं जा सकता है क्या होगा, ये अभी भी इधर से कैसा काम कर रहा है, सम की तरह। तो ये पूरा का पूरा टॉय स्टैच्यू के अंदर जा सकता है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, सम की तरह। सो ये वाला आंसर हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही। क्लियर है कि नहीं दोस्तों, जल्दी बताइए। नेक्स्ट, सम नोट्स आर डेफिनेटली नोट केसेस, यानी कहता है थोड़े से नोट जो है वो डेफिनेटली केसेस नहीं है। तो देखिए इधर से तो कुछ है ही नहीं, इसके साइड से तो सिर्फ सम का केस लगा हुआ है, तो भैया डेफिनेट में सम में सिर्फ सम ही निकलता है और कुछ निकलता है क्या? इसका मतलब ये बात क्यों कर रहा है भैया, ये बात गलत कर रहा है, हमारा आंसर ये नहीं होने वाला है। सो आंसर विल बी ओनली 1 फॉलोज। एम आई क्लियर दोस्तों? अगर क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए अच्छा लग रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए उसी पेपर का एक और क्वेश्चन देखते हैं और जल्दी से बनाइए, फटाफट इसका पिक्चर लीजिए और बनाइए। चलिए आप लोग शुरू हो गए होंगे। अरे भैया ये पिछला सेम क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत बार ऐसा होगा कि स्टेटमेंट सेम रख देता है, उसके नीचे 2-3 क्वेश्चन दे देता है। एक क्वेश्चन अभी देगा, दूसरी बार में क्या करेगा, नया क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, और तीसरी बार में सेम स्टेटमेंट देके सिर्फ कंक्लूजन चेंज कर देगा। तो याद रखना बाबू, कम से कम पिक्चर ऐसा बनाना जब भी रफ करो तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया उसके बाद जीवन में फिर तुमको समझ में ना आए, ऐसे में क्या होगा, फिर से दोबारा पिक्चर बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो एक बार पिक्चर बस क्लियर बनाना और फटाफट उसी पे 2-3 क्वेश्चन आ गया तो बना देना। उसी तरह देखिए सिर्फ कंक्लूजन को चेंज किया था, इसको बनाना था। आइए देखें, जैसा सेम है पिक्चर, उस पिक्चर को देख के हमें बताना था ऑल नोट्स आर केसेस हो रहे हैं क्या, पूरे नोट केस के अंदर है क्या? बिल्कुल नहीं भैया, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा बताइए भैया, दूसरा क्या बोलता है, नो स्टैच्यू इज टॉय, बोलता है कि कोई भी स्टैच्यू टॉय नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना यार, ये भी गलत ये भी गलत, दोनों गलत। तो हम नॉर्मली जो पढ़े हैं थोड़ा बहुत तो आइदर और चेक करने जाते हैं, लेकिन आइदर और भी चेक यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ किसका कॉम्बिनेशन है, ऑल नो, वो ऑलवेज क्या देता है, नीदर 1 नॉर 2, ठीक है। इसका आंसर क्या होने वाला है, नीदर 1 नॉर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए बाबू, SBI PO 2019 का जो पेपर था उसमें से ये एक पेपर, एक शिफ्ट के पेपर का एक सिलॉक्स है, ठीक है। जल्दी से आप लोग बनाइए और अब तो बिल्कुल हमको लगता है सही होना चाहिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों का ग्रिप आ चुका होगा। चलिए देखें तो फटाफट, आइए क्या कह रहा है। ओनली अ फ्यू टीचर्स आर मेल्स, यानी मेल और इसी में से सम और सम नोट दोनों आएगा, बिकॉज ओनली अ फ्यू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सम एंड सम नोट। अ फ्यू, देखिए ओनली हटा दिया, अ फ्यू मेल्स आर बॉयज, मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, सिंपली सम की तरह काम करेगा। सो मेल के साथ किसका कॉम्बिनेशन, बॉयज का। क्लियर दोस्तों, ऐसा ही पिक्चर बना हुआ होगा। आइए देखें, ऑल टीचर्स बीइंग मेल्स इज अ पॉसिबिलिटी, यानी पूरे के पूरे टीचर मेल के अंदर चले जाएं, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है? अरे भैया ये तो हमने फर्स्ट में ही देखा है पॉसिबिलिटी में, ए बी, ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। ये गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ सम के साथ सम नोट भी डेफिनिट हो रहा है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर। नेक्स्ट, ऑल टीचर्स बीइंग बॉयज इज अ पॉसिबिलिटी, टीचर बॉय के अंदर जा सकता है कि नहीं? यस, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ है, ओनली फ्यू का, बॉयज के साथ नहीं है। सो पूरा टीचर बॉय के अंदर तो जा ही सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। सो दूसरा बिल्कुल सही है, आंसर विल बी ओनली टू फॉलोज। एम आई क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, उसी पेपर का दूसरा सिलॉक्स का क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग देखते के साथ आंसर करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आग लगा दीजिए बोर्ड पे, पेपर पे, हाँ नहीं, लिटरली मत वहाँ पेपर पे आग लगा दीजिएगा, फिर गड़बड़ हो जाना है, ठीक है। पूरा ध्यान देके अच्छे से बनाना है और सिलेक्शन लेके निकलना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसको फटाफट। आइए, ऑल कार्स आर टॉयज, वेरी गुड भैया, बहुत मजा आ रहा है कार को टॉय के अंदर लेने में। सम टॉयज आर लैम्प, वेरी गुड, टॉय के साथ लैम्प्स का भी कॉम्बिनेशन बना दिया। ये रहा हमारा पिक्चर भैया। अब देखिए एक नया टाइप का क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू किसमें दे दिया, कंक्लूजन में। अरे घबराने की जरूरत नहीं है भाई साहब, ओनली अ फ्यू, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सम एंड सम नोट। जो भी दो एलिमेंट की तरफ, फर्स्ट का दूसरे के साथ सम और सम नोट का होना चाहिए, दैट्स इट। अगर यहाँ ओनली अ फ्यू कार से लैम्प का बात किया, भैया ये कहाँ से हमको किस सेंस में दिख रहा है ये बात कि सम कार आर लैम्प एंड सम कार आर नॉट लैम्प? कौन सा दिख रहा है? कोई रिलेशन ही नहीं है। इसका मतलब पहला तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, सम कार्स आर नॉट टॉयज, अरे भैया ये एक तो सबसे पहला चीज, सबसे बेसिक रूल, अगर पॉजिटिव में कोई भी दिया रहता है स्टेटमेंट तो उसका निगेटिव डेफिनिट कंक्लूजन जो भी रहता है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। और ऐसे भी यहाँ पे डेफिनेटली नहीं दिख रहा है कि सम कार जो है वो क्या नहीं है, ट्वाइस नहीं है, पूरा कार ही ट्वाई है। रे बाबा, सिंपल, बहुत ही सिंपल। छी 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 छी, ये सब पेपर आएगा तो यार छी 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 छी। चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का जो ये क्वेश्चन है SBI PO 2019 का, उसी पेपर पे एक और क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। इसको फटाफट आप लोग बनाइए और देखिए आप लोग कंफर्टेबल हो पाए कि नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन मैं बना के दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को कुछ होमवर्क दे दूंगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा उसके आंसर्स। जहां भी प्रॉब्लम होगा फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए फटाफट बताइए। चलिए, ऑल टेलीग्राम्स आर स्टाम्प्स, बहुत खूबसूरत बात है भैया, ऑल टेलीग्राम्स आर स्टाम्प्स। नेक्स्ट, ऑल मोबाइल्स आर टेलीग्राम्स, बहुत खूबसूरत बात है भैया, मोबाइल टेलीग्राम के अंदर जा चुका है, बहुत अच्छी बात। ओनली फ्यू टेलीग्राम्स आर मोबाइल्स, ओनली फ्यू टेलीग्राम्स आर मोबाइल्स, ओनली फ्यू। ओनली फ्यू और ओनली अ फ्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, गौर से देखिए। और ओनली फ्यू जिसके साइड से लगा रहता है भैया, उधर से सम और सम नोट दोनों होना चाहिए। क्या टेलीग्राम से मोबाइल की तरफ सम और सम नोट आ रहा है? अरे छी 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 छी, गलत, आंसर गलत। सम स्टाम्प्स आर टेलीग्राम, सम स्टाम्प्स आर टेलीग्राम्स, छी छी छी, इतना इजी कैसे दे सकता है यार कोई? ओनली टू फॉलोज मेरे भाई, ओनली टू। चलो नेक्स्ट, आप लोग कुछ क्वेश्चन ले लीजिए और बना के लाइएगा। चलिए भैया पिक्चर लेते चलिए। ये है SBI क्लर्क 2019 का किसी एक शिफ्ट का एक क्वेश्चन सिलॉक्स का। चलिए नेक्स्ट भैया, उसी पेपर का दूसरा क्वेश्चन, फटाफट स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भैया, उसी पेपर का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए और कमेंट करिए आंसर, जल्दी फटाफट। नेक्स्ट, चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को भी लीजिए। SBI 2020 का ये क्वेश्चन है SBI क्लर्क का, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके तो दोस्तों, ये आपका लास्ट होमवर्क, SBI क्लर्क 2020 का ये दूसरा क्वेश्चन। आप लोग उसी तरह आंसर करेंगे, यहाँ पे हेडिंग दे देंगे SBI क्लर्क, SBI PO या जो भी SBI क्लर्क के 3 क्वेश्चन जो भी हैं 1 2 3 करके, और ऑप्शन आपके उसी तरह रहेंगे। ओनली 1 फॉलोज नंबर 1 में, दूसरा ओनली 2, तीसरे में आइदर
चौथे में नाइदर और पांचवें में बोथ। ठीक है, उसी के हिसाब से आप लोग आंसर करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और मैं जहाँ तक अभी तक अपने वीडियोस पे व्यूज़ और लाइक्स को देख रहा हूँ, कमेंट्स को देख रहा हूँ, मुझे अभी भी लग रहा है बहुत लोग अभी तक जगे नहीं हैं, अभी तक वो सोए हुए हैं। तो मैं उन लोगों को बता दूँ, पहले तो लगा कि जैसे आनंद सर आ नहीं रहे हैं मार्केट में, कुछ सिखाइए प्लीज़ ये वो, और जब आनंद सर आ गए हैं तो अभी तक आप लोग सोए हुए हैं। तो उन लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, आप लोग जग जाइए अगर अभी तक सोए हुए हैं तो, क्योंकि अगर अभी नहीं जगोगे मेरे जगाने से, तो फिर जिस दिन आपको ज़िंदगी जगाएगी ना, उसके बाद ठीक से आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग जहाँ कहीं हैं इसी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों, नमस्कार।